हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। व्लॉग नया है लेकिन क्लिप्स जो है ना वो काफ़ी पुरानी है, बट मैंने रिकॉर्ड की थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये जो क्लिप्स है ना, ये दो ख़ास दिनों की हैं जो बहुत ही स्पेशल डेज़ थे। रिकॉर्डिंग करी थी मैंने, बट एडिटिंग के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। दैट्स वाई मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, बट फिर भी मेरा मन था कि मैं इन्हें आप लोगों के साथ में शेयर करूं और मेरे लिए भी एक मेमोरी जो है ना वो क्रिएट हो जाए यूट्यूब पर। तो जी ये जो दिन आप देख रहे हैं ना, जब मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, तो ये पूड़ियाँ मैं बना रही थी पालक की। जो है ना, मतलब अच्छा वाला पालक जो है मुझे सब्जी वाले भैया के पास मिल गया था। तो मेरा बड़ा मन हुआ कि चलो यार, पालक की है ना आज पूड़ी वगैरह बनाकर तैयार करते हैं, जिससे कि है ना थोड़ा सा न्यूट्रिशन जो है वो अपनी डाइट में हम ऐड कर सकें। और अलग अलग चीज़ें है ना हमें ट्राई करते रहने चाहिए, इससे जो है ना हमें भरपूर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और आप जानते हैं कि हरी सब्जियों में आयरन जो होता है ना वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये पूड़ियाँ किस दिन बन रही हैं? ये पूड़ियाँ बन रही थी जी मदर्स डे वाले दिन। क्योंकि मदर्स डे था, कुछ स्पेशल मन हो रहा था कि भाई चलो कुछ स्पेशल करते हैं। और मैं भी मदर हूँ, बट मेरा मन था कि चलो मम्मी जो है ना, मतलब मेरी मदर इन लॉ, वो भी हैं अभी घर पे। तो फिर ऐसे हुआ कि चलो कुछ स्पेशल नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो करें। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो भैया पालक की पूड़ियाँ ही बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये मैं बना रही हूँ लंच के टाइम पे। क्योंकि सुबह के नाश्ते में तो सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत हल्का फुल्का सा ही होता है, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं होता है हम लोगों का। तो दोपहर के लंच में फिर मैंने यहाँ पर है ना गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दी थी और साथ में सब्जी बनाई थी। बट मदर्स डे काफ़ी दिन पहले था, बट इसलिए मुझे ना अभी याद नहीं है कि हम लोगों ने मतलब किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और मदर्स डे पे ना घर पे खाना बनाने का रीज़न एक ये भी था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अदरवाइज़ हम लोग बाहर जाते, और हम बाहर गए बट नेक्स्ट डे, मदर्स डे पे नहीं गए थे। मदर्स डे से अगले दिन हम लोग बाहर चले गए थे खाना वाना खाने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा गर्मी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी उस टाइम पे, तो मन ही नहीं हो रहा था घर पे बनाने का। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, डिनर जो है वो बाहर करके आ जाएंगे। बट वो मदर्स डे से अगले दिन का था। और इस दिन मुझे मेरे लाडले ने ना काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ दिया। मुझे होप नहीं थी कि वो कुछ इस तरीके का करेगा। हालांकि वो हर बार ही करता है, लेकिन हर बार वो अपने पापा की हेल्प से करता है, बट इस बार उसने ना सेल्फ किया कि भाई मैं ना मम्मा के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। तो भरी दोपहरी में जब एकदम तेज़ वाली गर्मी हो रही थी ना, वो शॉप पे गया और शॉप से वो मेरे लिए जो है ना, देखो बच्चों का दिमाग जैसा चले वैसा ही है, कुछ स्पेशल मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गया वो, कि भाई मेरे लिए कुछ स्पेशल लेके आया है। तो इस टाइम वो भरी दोपहरी में गया और मेरे लिए मेरी दो फेवरेट चीज़ें जो मुझे बेहद पसंद है ना, वो मेरे लिए लेकर आया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। मैंने कहा यार तू इतनी गर्मी में क्यों गया? वेंकट, जब फिर मैं उसको बोल रही थी कि चल तू यहाँ कूलर के आगे बैठ जा थोड़ी देर, तेरे को थोड़ी ठंडी हवा लग जाए। और मेरे लिए लाया था ये कुरकुरे और ये डेयरी मिल्क। ये दोनों ही चीज़ें हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दिन में हैवी जो है पूड़ी सब्जी वगैरह खाने के बाद में शाम को मुझे कुछ हल्का ही बनाना था। तो मैं यहाँ पर बना रही थी जी मसूर की दाल और चावल, बस यही बनाया था मैंने। क्योंकि जब हैवी खाना खा लेते हैं ना, और हैवी क्या, हमारे यहाँ तो मतलब शाम के टाइम ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम दाल चावल ही बनता है। क्योंकि लोगों के यहाँ दिन में बनता है, बट मेरे यहाँ रात में ही बनता है। मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से मैंने यहाँ का यही रिचुअल देखा है, और अब मुझे भी आदत हो गई है कि शाम को जो है ना मैं दाल चावल वगैरह ही ज़्यादा बनाती हूँ। मतलब चावल तो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं, दाल बना लें, सब्जी बना लें, और उसके अलावा छोले बना लें, राजमा बना लें, कुछ भी, बट चावल इज़ मस्ट। तो यहाँ पर बस मैं वही दाल वगैरह बना रही थी और उसके बाद में मैंने चावल बना दिए थे। और इसी के साथ जो है ना मदर्स डे का जो दिन था वो कंप्लीट हुआ। मैं मतलब जब से आदि मेरे लिए वो चीज़ें ख़रीद के लेके आया था ना, तब से काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा था। और देखो हम मदर्स के लिए यही चीज़ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि भाई चलो हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ स्पेशल कर रहा है।
तो जी डिनर वगैरह जल्दी प्रिपेयर करने के बाद में ना मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल लेकर बैठ गई थी। मैंने कहा चलो जी, मैं ये सोच कर बैठी थी कि मैं इसकी केवल ये इस तरीके की एक रैक जो है ना, मतलब एक अलमीरा का पोर्शन है ना, इसको मैं क्लीन करूँगी। बट जो हम सब लेडीज़ हैं और हम जानती हैं कि अगर हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। और यही मेरे साथ भी हुआ। करते 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 मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल का ये शीशे के पीछे वाला जो एरिया है ना, ये पूरा क्लीन कर दिया। अभी तो यहाँ पर मैंने एक ही उसका सामान निकाल रखा है, एक ही पार्ट का। बट मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने पूरा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है कि मैंने किस तरीके से क्लीनिंग की है, बट मैं आपको भी यहाँ का मैस दिखा रही थी कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से अपनी ड्रेसिंग टेबल नहीं संभाली थी, जिसकी वजह से ना सामान सारा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बहुत कुछ जो है ना गड़बड़ हो गया था। तो वो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने ना अपनी अलमीरा को, अपनी ड्रेसिंग टेबल को अच्छे तरीके से अरेंज किया। कुछ चीज़ें डीक्लटर भी कर दी, हटा दी मैंने जो मेरे काम की नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने ठीक से अरेंज किया। जी गुड मॉर्निंग। तो अभी ना सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम लोग जा रहे हैं आदि के स्कूल। ये देखो लेट ही जाता है ये तो गाड़ी में। और हम आदि के स्कूल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आदि की समर ब्रेक हो गई है। और फ़िलहाल जो है ना, वैसे तो आज पीटीएम भी है, बट ओलंपियाड जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें अब की बार हमारे आदि की रैंक बनी है और टॉप 10 में उसकी रैंक है। तो जो भी आराध्य 7 तो तुम्हारी बनी है ना, तो जो है उसकी रैंक है 7th। तो उसको जो है ना आज सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। तो इसलिए स्कूल से पर्सनली फ़ोन आए थे, जिनकी भी जो भी रैंक होल्डर्स थे ना, उन सब के घरों पे, कि भाई आप लोगों को आना है बच्चे को लेके, क्योंकि उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बस यही रीज़न है कि आज हम जा रहे हैं। अदरवाइज़ आज बिल्कुल भी कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम कहीं जाएंगे, क्योंकि समर ब्रेक का पहला दिन है और सोच रहे थे कि चलो आज थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। बट सडनली मॉर्निंग में ही फ़ोन आ गया कि मैम स्कूल आना है। तो हमने कहा चलो भैया चलते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि यही बच्चों के छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं, जिन्हें जो है ना हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो जी चलिए चलते हैं आदि के स्कूल और लेकर आते हैं उसका सर्टिफिकेट। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आपसे। स्कूल में तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करूँगी, उसके बाद में जब हम वहाँ से निकल आएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको क्या मिला है, कितना जो भी मिलेगा, मतलब सर्टिफिकेट या उसके अलावा कुछ अगर ट्रॉफ़ी वगैरह मिलती है तो, नॉट श्योर, बट जो भी होगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी ना हम लोग आ गए हैं आदि के स्कूल से निकल के। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट में ही हमारा काम हो गया। और देखिए आदि की बनी है 7th रैंक, और आदि को क्या क्या मिला है आदि दिखाएगा। आदि दिखाओ। आदि को मिला है सर्टिफिकेट और साथ में मिली है ये इसको ट्रॉफ़ी को क्लोजअप दिखाना आदि। 7th रैंक बनी है ना, तो ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 7th रैंक। तो इसकी 7th रैंक बनी है आउट ऑफ 260 स्टूडेंट्स में से। और जब स्कूल जाते हैं और स्कूल में जब प्रिंसिपल वगैरह इस तरीके से बुलाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। और हमारा आदि भगवान की दया से हर साल हमें ये प्राउड मोमेंट दिलवा ही देता है, क्योंकि इसकी रैंक भी है ना, मतलब जैसे 6th में था तो 2nd रैंक थी, और अब की बार 7th में 1st रैंक थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो वो भी बहुत अच्छा टाइम होता है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा, वेलकम। तो जी अभी हम तीनों जने जो है ना निकले हुए हैं, बस अब चलते हैं घर। इतनी देर के लिए आए थे क्योंकि कंपलसरी हो गया था आना। मेरी पार्टी भी होगी। अब इसको हम जो है इसकी ट्रीट दिलवाएंगे, जो भी ये कहेगा अपने खाने पीने के लिए, क्योंकि इसको खाने पीने का ही थोड़ा रहता है कि भाई कुछ अच्छा खिलवा दो। बाकी और किसी चीज़ से इसको ज़्यादा लेना देना फ़िलहाल है नहीं, बड़ा होने के बाद में तो पता नहीं क्या, लेकिन फ़िलहाल तो बस ये है कि जो खाने पीने का इसको बहुत है कि भाई मेरे को ये दिलवा दो वो दिलवा दो। तो चलिए जो भी इसकी हेल्थ के लिए ठीक होगा बस उतना ही दिलवाएंगे इसको, और बाकी चलते हैं घर। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखते हैं घर पे जाके कब आप लोगों से फिर मुलाकात होती है।
हाँ जी, तो यही थे वो 2 ख़ास दिन, एक मदर्स डे और एक हमारे आदि की पीटीएम जब उसे ओलंपियाड में 7th रैंक लाने पर अवार्ड मिला। तो यही दोनों दिन मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करने थे और अब इसके बाद जो भी व्लॉग आएगा वो एकदम रिफ़्रेश आएगा। तो जी आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।